हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में आपको काम आएंगे अंग्रेजी बोलते वक्त, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बिना अंग्रेजी बोल पाना मुश्किल है क्योंकि इनका उपयोग जो है आपको सेंटेंस के बीच में करना है, कहीं कहीं पर इनका इस्तेमाल होता है। तो भाई इनका इस्तेमाल किए बिना मुश्किल हुआ ना बोलना। तो चलिए जान लेते हैं कौन से शब्द हैं और कैसे करेंगे इनको इस्तेमाल। बताऊंगी शब्द, उनका उच्चारण, मतलब और इस्तेमाल भी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है, अगर आपको हिंदी में बोलना हो सब या समस्त या सारे, सारा कुछ, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल का। ALL पढ़ते हैं इसको ऑल। इस्तेमाल देखते हैं, ऑल आर प्रेजेंट, सभी मौजूद हैं। अगर आपको बोलना हो सभी मौजूद हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा शब्द ऑल का। इसमें आएगा इस्तेमाल ऑल आर प्रेजेंट, सभी मौजूद हैं, यानी कि ऑल आर प्रेजेंट। बढ़ते हैं आगे, इसलिए या अतः। इसलिए या अतः, इस तरीके के शब्दों का अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए आपके पास शब्द है अंग्रेजी में सो। SO पढ़ते हैं इसको सो। इस्तेमाल देख लीजिए, सो ही केम, इसलिए वह आया। सो ही केम, इसलिए वह आया। सो ही केम। बढ़ते हैं आगे, साथ, साथ में या लेकर। साथ, साथ में या लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं विथ। WITH पढ़ते हैं इसको विथ। इस्तेमाल देखिए, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम। बढ़ते हैं आगे, होना या हो। होना या हो पढ़ते हैं इसको, इस्तेमाल कर सकते हैं इसको BE, पढ़ते हैं इसको बी। इस्तेमाल देखिए, इट कैन बी एनीवन, ये कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन। मान के चलिए आपके घर पे घंटी बजी डोरबेल की, आप क्या बोलते हैं, कौन है, तो आप क्या बोलते हैं, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन, कोई भी आ सकता है। भाई दरवाजा बंद है, खोल के देखेंगे कौन है ना। इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। बढ़ते हैं आगे, हाँ मतलब यस, अंग्रेजी में यस। इस्तेमाल देखिए, यस से, यानी कि हाँ कहो। कोई अगर आपसे कुछ सवाल पूछे और आप ध्यान न दे रहे हो तो आप क्या बोलेंगे ध्यान देते वक्त, कि हाँ कहो, मतलब मैं सुन नहीं रहा था, मैं काम कर रहा था, हाँ कहो। बढ़ते हैं आगे, किसी शब्द में अगर आपको दिख जाए, किसी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा गे गी, तो उस वाक्य में इस्तेमाल हुआ होगा विल का। WILL पढ़ते हैं इसको विल। इस्तेमाल देखिए, ही विल कम, वह आएगा। ही विल कम, वह आएगा। ही विल कम। कौन या जो। कौन या जो, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं WHO हु। जी हाँ, हु का मतलब होता है कौन या जो। इस्तेमाल कैसे करेंगे देखिए, हु केम, कौन आया। हु केम, कौन आया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं व्हाट, यानी कि क्या। अब जब भी आपको इस्तेमाल करना हो किसी वाक्य में क्या, तो आप इस्तेमाल करेंगे व्हाट का, यानी कि अंग्रेजी बोलते वक्त आप इस्तेमाल करेंगे व्हाट का। इस्तेमाल देखिए, What happened, क्या हुआ। What happened, क्या हुआ। What happened। बढ़ते हैं आगे, अच्छा, अच्छी तरह से या सही। अच्छा, अच्छी तरह से या सही, मतलब हो जाता है अंग्रेजी में वेल। WELL वेल। कैसे इस्तेमाल करेंगे, He did well, उन्होंने अच्छा किया। He did well, उन्होंने अच्छा किया। He did well। बढ़ते हैं आगे, किसी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे था या थी, क्या दिखना चाहिए, था या थी, तो इस्तेमाल करेंगे was का। WAS was। कैसे, he was a student, वह एक छात्र था। दिख रहा है था का इस्तेमाल, he was a student, वह एक छात्र था। बढ़ते हैं आगे, किसी चीज की चाहत करना, ख्वाहिश रखना को कहते हैं want। मतलब कोई चीज अगर आपको चाहिए
तो आप उस शब्द के लिए इस्तेमाल करेंगे want, WANT, want। इस्तेमाल देखिए, I want this pen, मुझे ये कलम चाहिए। I want this pen, मुझे ये कलम चाहिए। I want this pen। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा या कुछ। थोड़ा या कुछ मतलब होता है लिटिल। मतलब क्या होता है? मतलब होता है लिटिल। इस्तेमाल देखिए, लिटिल वाटर यानी कि थोड़ा पानी। लिटिल वाटर, थोड़ा पानी। याद रखिए, लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, यानी कि जिसको आप गिन नहीं सकते उनके साथ होता है, जैसे पानी। सो लिटिल वाटर यानी कि थोड़ा पानी। बढ़ते हैं आगे, वे लोग, वे सब या उन्होंने के जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं दे। THEY पढ़ते हैं इसको दे। इस्तेमाल देखते हैं, दे आर स्टूडेंट, वे छात्र हैं। दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। दे आर स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे, अगर आपको बोलना हो जल्द, जल्दी, जल्दी ही या शीघ्र, जल्द, जल्दी, जल्दी ही या शीघ्र, तो आप इस्तेमाल करेंगे सून का। SOON पढ़ते हैं इसको सून। इस्तेमाल देखिए, आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा। आई विल कम सून, मैं जल्द आऊंगा। आई विल कम सून। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे, देखा यानी कि सॉ। देखा मतलब सॉ। इस्तेमाल देखिए, I saw him, मैंने उसे देखा। I saw him, मैंने उसे देखा। I saw him। आगे बढ़ते हैं, भागा, दौड़ा या भाग गया। भागा, दौड़ा या भाग गया मतलब ran, RAN पढ़ते हैं इसको ran। इस्तेमाल देखिए, he ran, वह दौड़ा। he ran, वह दौड़ा। he ran। हमारा या हमारी बोलना हो तो क्या करेंगे? तो इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द आवर का। OUR पढ़ते हैं इसको आवर। इस्तेमाल देखिए, इट इज आवर पेन, ये हमारी कलम है। इट इज आवर पेन, यह हमारी कलम है। इट इज आवर पेन। चलिए बढ़े आगे, अभी या अब। अभी या अब जब आपको बोलना हो अभी या अब, तो आप इस्तेमाल करेंगे नाउ का। NOW पढ़ते हैं इसको नाउ। इस्तेमाल देखिए, ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा। ही विल कम नाउ, वह अभी आएगा। ही विल कम नाउ। अगला है नो यानी कि नहीं। जब आपको बोलना हो नहीं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नो। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा। नया या नई। नया या नई मतलब न्यू। नया या नई मतलब न्यू। इस्तेमाल देखिए, दिस इज न्यू, यह नया है। दिस इज न्यू, यह नया है। दिस इज न्यू। चला गया यानी कि वेंट। चला गया यानी कि वेंट। इस्तेमाल देखिए, ही वेंट, वह चला गया। ही वेंट, वह चला गया। बढ़ते हैं आगे, आफ्टर यानी कि बाद। आफ्टर मतलब बाद। इस्तेमाल देखिए, कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। एट यानी कि पर। एट का मतलब क्या होता है? एट का मतलब होता है पर। इस्तेमाल देखिए, आई एम एट रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर हूं। आई एम एट रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पर हूं। डाउन यानी कि नीचे। डाउन मतलब नीचे। इस्तेमाल देखिए, आई एम गोइंग डाउन, मैं नीचे जा रहा हूं। आई एम गोइंग डाउन, मैं नीचे जा रहा हूं। आई एम गोइंग डाउन। बाय, BY पढ़ते हैं इसको बाय, मतलब होता है द्वारा। मतलब क्या होता है? द्वारा या के जरिए से। इस्तेमाल देखिए, आई एम गोइंग बाय बस, मैं बस से जा रहा हूं, मैं बस द्वारा जा रहा हूं। एक ही बात है। इस्तेमाल बस का हो रहा है और आप बस से जा रहे हैं, बस द्वारा, बस का इस्तेमाल करते हुए जा रहे हैं, बस द्वारा जा रहे हैं। आई एम गोइंग बाय बस। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे, अप यानी कि ऊपर। अप मतलब ऊपर। इस्तेमाल देखिए, ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ। ही स्टूड अप। ही वेंट अपस्टेयर्स, वह ऊपर गया। ही वेंट अपस्टेयर्स, वह ऊपर गया। बढ़ते हैं आगे, इन का मतलब में। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है में। कम इन, अंदर आइए। कम इन, अंदर आइए मतलब अंदर में आइए। आप
कोई केबिन में आपको बुलाता है तो क्या बोलता है? कम इन, यानी कि केबिन के अंदर में आइए, कम इन। बढ़ते हैं आगे। ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ मतलब बंद, ओ डबल एफ ऑफ मतलब बंद। इस्तेमाल देखिए, ही टुक अ डे ऑफ, उसने एक दिन की छुट्टी ली, मतलब काम बंद। ही टुक अ डे ऑफ, उसने एक दिन की छुट्टी ली, छुट्टी ली तो भाई काम बंद, ही टुक अ डे ऑफ। बढ़ते हैं आगे। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का मतलब क्या होता है? पर। इस्तेमाल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल। बढ़ते हैं आगे। फॉर यानी कि के लिए, फॉर मतलब के लिए। इस्तेमाल देखिए, शी कुक्स फॉर हिम, वह उसके लिए खाना बनाती है। शी कुक्स फॉर हिम, वह उसके लिए खाना बनाती है। शी कुक्स फॉर हिम। ऑफ यानी कि से, ऑफ मतलब से। इस्तेमाल देखिए, वॉक अहेड ऑफ मी, मेरे से आगे चलो। वॉक अहेड ऑफ मी, मेरे से आगे चलो। वॉक अहेड ऑफ मी। टू, टू का मतलब होता है को या पर। जी हाँ, इन दोनों ही जगहों पे टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे ये समझने वाली बात है। देखिए, गो टू द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर जाएं। गो टू द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर जाएं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। टिल यानी कि तक, टिल का मतलब TILL पढ़ते हैं इसको, टिल मतलब होता है तक। आई कांट वेट टिल समर्स, मैं गर्मियों तक इंतजार नहीं कर सकता। आई कांट वेट टिल समर्स, मैं गर्मियों तक इंतजार नहीं कर सकता। ओवर यानी कि ऊपर, ओवर मतलब ऊपर। इट इज ओवर अस, ये हमारे ऊपर है। इट इज ओवर अस, ये हमारे ऊपर है। इट इज ओवर अस। थ्रू यानी कि के जरिए, थ्रू मतलब के जरिए। इस्तेमाल देखिए, वी विल गेट सक्सेस थ्रू दिस प्लान, हमें ये इस योजना के माध्यम से सफलता मिलेगी। वी विल गेट सक्सेस थ्रू दिस प्लान, हमें इस योजना के माध्यम से सफलता मिलेगी। वी विल गेट सक्सेस थ्रू दिस प्लान। बढ़ते हैं आगे। आउट यानी कि बाहर, आउट मतलब बाहर। इस्तेमाल देखते हैं, गो आउट एंड प्ले, बाहर जाओ और खेलो। गो आउट एंड प्ले, बाहर जाओ और खेलो। गो आउट एंड प्ले। अगला है अबाउट यानी कि के बारे में, अबाउट के बारे में। इस्तेमाल देखिए, व्हाट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या। व्हाट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या। व्हाट अबाउट हिम। अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध। इस्तेमाल देखते हैं अगेंस्ट का। वाई आर यू अगेंस्ट हिम, आप उसके खिलाफ क्यों हैं या आप उसके विरुद्ध में क्यों हैं। वाई आर यू अगेंस्ट हिम। अक्रॉस यानी कि पार, अक्रॉस मतलब पार। इस्तेमाल देखते हैं, कम अक्रॉस द हाईवे, हाईवे के उस पार आओ। कम अक्रॉस द हाईवे, हाईवे के उस पार आओ। कम अक्रॉस द हाईवे। बढ़ते हैं आगे। एज यानी कि जैसा, एज मतलब जैसा। इस्तेमाल देखिए, एज यू से, जैसा आप कहें। एज यू से, जैसा आप कहें। एज यू से। विदिन यानी कि अंदर, विदिन मतलब अंदर। इस्तेमाल देखते हैं, विद इन 1 डे आई विल पास द एग्जाम, एक दिन के अंदर मैं परीक्षा पास कर लूंगा। एक दिन के भीतर मैं परीक्षा पास कर लूंगा। विद इन 1 डे आई विल पास द एग्जाम। अंटिल यानी कि जब तक, अंटिल मतलब जब तक। बढ़ते हैं आगे। वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने तक इंतजार करें, या जब तक डॉक्टर नहीं आते हैं इंतजार करें, एक ही बात है। वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने तक इंतजार करें। इनटू यानी कि में, इनटू मतलब में। इस्तेमाल देखिए, गेट इनटू द कार, कार में जाओ या कार में बैठ जाओ। गेट इनटू द कार, कार में जाओ या कार में बैठ जाओ, एक ही बात है। गेट इनटू द कार, अब कार में, कार के अंदर जाकर के बैठेंगे ही ना। गेट इनटू द कार। बढ़ते हैं आगे। बिसाइड यानी कि के बगल में, बिसाइड मतलब के बगल में या पास में। सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठो। सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो या मेरे पास बैठो, एक ही बात है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिफोर यानी कि पहले, बिफोर मतलब
पहले। इस्तेमाल देखते हैं, गो टू द मार्केट बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले बाजार जाएं। गो टू द मार्केट बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले बाजार जाएं। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। विदाउट यानी कि के बिना, विदाउट मतलब के बिना। इस्तेमाल देखते हैं, आई टेक टी विदाउट शुगर, मैं बिना चीनी की चाय लेता हूं। आई टेक टी विदाउट शुगर, मैं बिना चीनी की चाय लेता हूं। आई टेक टी विदाउट शुगर। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। बिहाइंड यानी कि पीछे, बिहाइंड मतलब पीछे। इस्तेमाल देखते हैं, ही वॉज बिहाइंड द अपार्टमेंट, वह अपार्टमेंट के पीछे था। ही वॉज बिहाइंड द अपार्टमेंट, वह अपार्टमेंट के पीछे था। ही वॉज बिहाइंड द अपार्टमेंट। अबव यानी कि ऊपर या के ऊपर, अबव मतलब ऊपर या के ऊपर। कैसे करेंगे इस्तेमाल जानते हैं, साइन अबव, ऊपर हस्ताक्षर करें। साइन अबव, ऊपर हस्ताक्षर करें। साइन अबव। आगे बढ़ते हैं, बेनेथ यानी कि नीचे, बेनीथ या बेनेथ, नीचे। इस्तेमाल कैसे करेंगे इसका, द कीज आर बेनेथ द फ्लोर मैट, चाबियां फर्श की चटाई के नीचे है। फ्लोर मैट मतलब फर्श की चटाई, जिसके ऊपर पैर पोंछते हैं ना दरवाजे में घुसने से पहले, उसी को कहते हैं फ्लोर मैट। द कीज आर बेनेथ द फ्लोर मैट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। बिलो यानी कि के नीचे, बिलो मतलब के नीचे। इस्तेमाल देखते हैं, माई रूम इज जस्ट बिलो, मेरा कमरा नीचे ही है। माई रूम इज जस्ट बिलो, मेरा कमरा नीचे ही है। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। इनसाइड यानी कि के भीतर, इनसाइड मतलब के भीतर। कम इनसाइड द रूम, कमरे के भीतर आ जाइए। कम इनसाइड द रूम, कमरे के भीतर आ जाइए। कम इनसाइड द रूम। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। आवश्यकता यानी कि नीड, आवश्यकता मतलब नीड। इस्तेमाल कैसे करेंगे देखिए, वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। वी नीड दैट, हमें उसकी आवश्यकता है। वी नीड दैट। कोशिश मतलब ट्राई, कोशिश मतलब ट्राई। इस्तेमाल देखते हैं, वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई, हम कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई। अगला शब्द है हमारे पास फिर यानी कि अगेन। फिर मतलब अगेन। इस्तेमाल देखते हैं, ही अगेन डिड इट, उसने फिर किया। उसने ऐसा फिर किया या उसने फिर किया। ही अगेन डिड इट, उसने ऐसा फिर किया। बढ़ते हैं आगे। निकट मतलब नियर, निकट मतलब नियर। इस्तेमाल देखते हैं, वी आर नियर टू होम, हम घर के निकट हैं। वी आर नियर टू होम, हम घर के पास हैं या निकट हैं। वी आर नियर टू होम। बढ़ते हैं आगे। अगला है सेल्फ मतलब खुद, सेल्फ मतलब खुद। इस्तेमाल देखते हैं, वी डिड इट आवरसेल्व्स, हमने इसे खुद किया। अब देखिए, आवर मतलब हम सब और सेल्फ मतलब खुद, तो हमने इसे खुद किया। वी डिड इट आवरसेल्फ, हमने इसे खुद किया। अगला है कोई मतलब एनी, कोई मतलब एनी। इस्तेमाल देखते हैं, डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है। आईडी मतलब क्या होता है, वो जो वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होता है ना, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो होता है आपका, दैट इज कॉल्ड एज आईडी। डू यू हैव एनी आईडी, क्या आपके पास कोई आईडी है। डू यू हैव एनी आईडी। अगला शब्द है व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या। इस्तेमाल क्यों होता है, इस्तेमाल होता है सूचना, इंफॉर्मेशन पूछने के लिए। आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, आपके बारे में जानकारी जानने के लिए, सूचना पूछने के लिए। कैसे करेंगे इस्तेमाल, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है व्हेन, WHEN पढ़ते हैं इसको। व्हेन मतलब होता है कब या जब, मतलब क्या होता है, कब या जब। ये क्या करता है, आस्क्स अबाउट द टाइम, आस्क्स अबाउट टाइम यानी कि समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है, समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखते हैं। पहले कब का इस्तेमाल देखते हैं, जो कि समय पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। When will they go, वे कब जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समय पूछ रहे हैं ना, वे कब जाएंगे। When will they
गो। आगे बढ़ते हैं। व्हेन का मतलब जब के लिए रूप में जब इस्तेमाल होता है, और ये भी समय पूछने के लिए ही इस्तेमाल होता है। कैसे होगा देखिए, गो व्हेन यू वांट, जब चाहो जाओ। दोनों ही वाक्यों में देखिए आप समय की ही बात कर रहे हैं। एक में आप पूछ रहे हैं किसी से, और एक में आप किसी को बोल रहे हैं कि जब जाना है जाओ। आप समय की ही बात कर रहे हैं यहां पे भी। गो व्हेन यू वांट, जब चाहो जाओ, गो व्हेन यू वांट। अगला शब्द है वेयर, WHERE, वेयर। मतलब होता है कहां। मतलब क्या होता है, मतलब होता है कहां। ये क्या करता है भाई, ये करता है कि ये समय के नहीं, ये जगह के बारे में पूछता है। ठीक है, आस्क अबाउट द प्लेसेस, आस्क अबाउट द प्लेसेस, जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है वेयर का। कैसे करेंगे देखिए, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं, जगह पूछ रहे हैं ना किसी से, जगह पूछ रहे हैं कि कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है वाई, WHY, पढ़ते हैं इसको वाई। मतलब होता है क्यों, क्यों या क्यों। ये क्या करता है, आस्क अबाउट रीजन, कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है, कारण पूछने के लिए। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, वाई इज ही क्राइंग, वो क्यों रो रहा है। वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। वाई इज ही क्राइंग। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हुज, WHOSE, पढ़ते हैं इसको हुज। मतलब होता है किसका या जिसका। मतलब क्या होता है, किसका या जिसका। ये क्या पूछता है, आस्क अबाउट द पोजेशन। अब समझिए, पोजीशन नहीं बोल रही हूं, पोजेशन बोल रही हूं। पोजेशन का मतलब होता है मालिकाना हक, मालिकाना हक, पोजेशन। और पोजीशन का मतलब क्या होता है, किसी की अवस्था बताना। पोजीशन, अवस्था, पोजेशन यानी कि मालिकाना हक, पोजेशन। ठीक है, पोजेशन। ठीक है, मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, पहले इस्तेमाल देखते हैं किसका का। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है। हुज इज दिस पेन। अब इस्तेमाल देखते हैं जब हुज का मतलब जिसका के तौर पर होता है। किसके तौर पर, दो मतलब बताया ना, किसका या जिसका। तो किसका इस्तेमाल देख लिया, अब जिसका इस्तेमाल देखेंगे। I have a friend whose father is a famous actor. मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। I have a friend whose father is a famous actor. क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है which, WHICH, पढ़ते हैं इसको which। मतलब होता है कौन सा। मतलब क्या होता है, कौन सा। ये क्या करता है, चॉइस के बारे में पूछता है, पसंद के बारे में। आस्क अबाउट द चॉइसेस, पसंद के बारे में पूछने के लिए उपयोग होता है विच का। कैसे करेंगे इस्तेमाल देखिए, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। अब समझिए, जो भी बैग आपके पास है वो आपके पसंद का है, तभी तो आपके पास है। तो वो क्या पूछ रहा है, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। ये इनडायरेक्टली आपके पसंद को डिनोट कर रहा है। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। हु का मतलब क्या होता है, कौन या किसने। हु का मतलब क्या होता है, कौन या किसने। किसके बारे, किस चीज के बारे में पूछता है, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क अबाउट पीपल। इस्तेमाल देखते हैं। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर, कौन है वहां। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। whom, WHOM, पढ़ते हैं इसको whom। इस्तेमाल किस लिए होता है, आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए। मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। मतलब क्या होता है, किसको, किसे या जिसे। और इस्तेमाल होता है लोगों के बारे में पूछने के लिए। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। whom did you see, आपने किसे देखा। whom did you see, आपने किसे देखा। आगे इस्तेमाल देखते हैं। जो whom का इस्तेमाल है, जो एक अलग शब्द का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। द पर्सन whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा मेरा दोस्त था। द पर्सन whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा मेरा दोस्त है। क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। हाउ मतलब कैसे। हाउ मतलब कैसे।
ये क्या पूछता है? आस्क अबाउट द प्रोसेस या मैनर। प्रक्रिया के तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रक्रिया के तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ यानी कि कैसे। इस्तेमाल देखते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हिस्सा यानी कि पार्ट। हिस्सा यानी कि पार्ट। इस्तेमाल देखिए। इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरे काम का हिस्सा है। ये मेरे काम का हिस्सा है। इट इज पार्ट ऑफ माई जॉब, ये मेरे काम का हिस्सा है। क्लियर है? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। इसी के साथ आप सबके लिए है गुड न्यूज़। वो ये है कि मैं बहुत जल्दी ही लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब के ऊपर बेस्ड यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर बेस्ड, जिसमें पढ़ाऊंगी सहायक क्रिया के सारे कॉन्सेप्ट्स। एक होने वाले हैं डीएलएस यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य के ऊपर। एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। अब भाई शब्दों के बिना तो अंग्रेजी बोलना नामुमकिन सी है ना, क्योंकि शब्दों को जोड़ करके ही तो वाक्य बनाते हैं। और डीएलएस डेली लाइफ सेंटेंसेस, इसको प्रैक्टिस किए बिना फ्लुएंट कैसे बनेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बिना अंग्रेजी बोलेंगे कैसे। तो तीनों की तीनों किताबें यकीन मानिए माइलस्टोन साबित होने वाली है आपके अंग्रेजी के सफर में। तो आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, जी हाँ, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, जो कि एक फ्री कोर्स है। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है। फुल ऑन पैकेज वाली ये कोर्स है जिसको देख करके आज तक बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अंग्रेजी सीख चुके हैं और आप भी सीख सकते हैं। तो भाई ये कोर्स मैम मिल कैसे सकता है? आपको करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ये लिख करके कि मुझे ये वाली कोर्स चाहिए, मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, और साथ ही आपको मिल सकती है इसी के ऊपर बेस्ड सैंपल ई बुक भी। तो आपको ये भी लिख के भेजना है कि मुझे इसकी सैंपल ई बुक भी चाहिए। अगर आपको इतनी मेहनत करने में, मशक्कत करने में दिक्कत होती है तो आप स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भी हमें भेज सकते हैं, ताकि हमारे प्रतिनिधि को समझ में आए कि आपकी इंक्वायरी आखिर है क्या। और आप जब ये फोटो क्लिक करके भेज देंगे तो आपको इसकी सैंपल बुक और ये कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर कर दी जाएगी, यानी कि मोबाइल पर भेज दी जाएगी। इस कोर्स में आपको मिलता है 60+ वीडियो लेक्चर्स। जी हाँ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करते करते 60+ वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। होमवर्क मिलते हैं जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं आपको अंग्रेजी सिखाने के लिए। फिर तो आपने प्रैक्टिस करनी ही है और हमने प्रैक्टिस करानी ही है, बिल्कुल, है ना। तो ये कोर्स मंगवाने के लिए इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप करिए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। कैसे करना है भाई, क्या पूछना है, किस चीज़ की इंक्वायरी करनी है, कि कोर्स कितने दिनों का है, मुझे अगर डाउट होगा तो कैसे सॉल्व होगा, मुझे नोट्स कैसे मिलेंगे, क्लासेस कैसे आएंगी, कब कब आएंगी, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएंगी। साथ ही साथ ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 लेवल से सिखाया जाता है। जी हाँ, बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप मैसेज कि मैम 0 लेवल से सीखना है। तो भाई ये वही ग्रामर वाली कोर्स है जो 0 लेवल से सिखाती है आपको, और आपको कर देती है एडवांस ग्रामर सीखने के लिए पूरी तरीके से तैयार। क्योंकि बात तो सही है, बेसिक से नहीं सीखा तो फिर नींव मजबूत नहीं होगी और तो फिर एडवांस चीजें कैसे पढ़ पाएंगे। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स के लिए भी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं मैसेज करके, या तो इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके आप हमें भेज सकते हैं और अपने दिमाग में आपके जो भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि एक साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है छोटे बच्चों के लिए, जिनमें उन्हें खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है और उनका मन लगा रहता है तो वो पढ़ाई ज्यादा देर तक कर पाते हैं, तो वो सीख बड़ी जल्दी जाते हैं। इसमें उनका हो जाता है कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर मैसेज करके कर सकते हैं कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, या इसके अलावा जो भी डिटेल्स आपको चाहिए उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल की कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आप
किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के पेपर में ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से मुलाकात तो जरूर होती होगी। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, नोट मेकिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें कराई जाती हैं। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर तो बिल्कुल है ही, क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है आपको मदद करता है, एक, ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने में, दूसरा राइटिंग सेक्शन में लिखने में, तीसरा लिटरेचर में आंसर्स लिखने में मदद करता है। तो ग्रामर होना बहुत जरूरी है। इसकी इंक्वायरी पे आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं, या तो स्क्रीन की फोटो क्लिक करके पूछ सकते हैं जो भी आपको सवाल पूछने हैं इस कोर्स से रिलेटेड वो। ये पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो आपका आरसी या हो वोकैबुलरी या हो ग्रामर या हो आपका क्वेश्चंस, सारी की सारी चीजें जीरो से शुरू करके एडवांस तक लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी। आपकी अंग्रेजी की सिलेबस खत्म कराने की, प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी हमारी। आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती हो, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं, या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके भेज करके भी कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, या तो कोर्स का नाम लिख करके भेजें या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर से जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.